नो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग ई स्पोर्ट्स इज बिग बॉस। क्या बात कर रहे हो यार। आई को लो एज फोर्थ प्लेयर। आई डोंट थिंक वाइपर रेगा और मॉर्टल गोल्डी भाई के प्ले स्टाइल को अडेप्ट कर पाएंगे। थक को क्यों गाली देते हो? मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है। कल मेरे को दो। थक को क्यों गाली दे रहे हो भाई? या मेरा मैच नहीं हो पा रहा कि मैं ग्राइंड करके आऊंगा, उसने ऐसा जनरली बोला, ऐसे फेस टू फेस, कुछ ऐसा नहीं, कुछ बहस नहीं, कुछ नहीं। इतने तो हम चूतिए नहीं है, सबके सब लोग सेटल्ड हैं, सब लोगों को आराम से बैठ के बात करनी आती है। थोड़ा रहेगा इधर उधर करते हैं, बाकी ठीक है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो सब लोग? आई होप कि तुम सब ठीक हो, और अगर हो तो चलो फिर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अरे यार, ये तो पुराना इंट्रो हो गया, पर कोई ना, भी बोल दिया है तो रह नहीं देते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले टीम सोल के डिसबैंड के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि टीम सोल डिसबैंड क्यों हुई थी, डिसबैंड का ओपिनियन किसका था, सजेशन किस किस का था, और फाइनली किस किस ने मिलकर किस बेसिस पर डिसाइड करा कि टीम सोल को डिसबैंड कर देनी चाहिए। तो चलो फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं ठग के बारे में। तो ठग को रिसेंटली काफी गालियां पड़ रही है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद से इस बार भी जो टीम डिसबैंड हुई वो ठग की वजह से हुई है। बट फिर जब कल लाइव कर रहे हैं तो उन्होंने सामने से बताया कि जो ठग है उनका इसमें कोई भी हाथ नहीं है। इनफैक्ट उनका सोल टीम से कुछ लेना देना नहीं है। टीम सोल के कोई भी डिसीजन ठग नहीं लेते, ना तो ओपिनियन देते, ना कोई सजेशन देते हैं। ये जो पूरा का पूरा सीन है वो प्लेयर्स ने और सिर ने मिलकर डिसाइड करा था। देखो इसके बारे में सिर ने और क्या कहा। होपफुली थक को क्यों गाली देते हो? मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है। कल मैंने कुछ कुछ कमेंट में थक को भी गाली दे रहे हो क्या? मतलब मेरे को दो। थक को क्यों गाली दे रहे हो भाई? कुछ समझ में ही नहीं आता मेरे को। किसको क्या ही बोलो अभी। एंड इसके बाद एक बंदे ने उनसे पूछा कि आपका क्या रिएक्शन था सोल के डिसबैंड पे, कि आपको पहले से पता था कि डिसबैंड होने वाला है। तो देखो इसके ऊपर सिड ने क्या कहा। नो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग ई स्पोर्ट्स इज बिग बॉस। क्या बात कर रहे हो यार। What was... सुन लो भाई व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू गॉट टू नो दैट द टीम वांट्स टू पार्ट वेज? मैंने ही ये बात छेड़ी थी। इनफैक्ट मैंने ही बात छेड़ी थी कि नहीं जम रहा है यार साथ में खेलने को, कुछ इसका सोल्यूशन करना चाहिए। तो and if you want to blame someone you can blame me, but I think that was the best solution moving forward. किसी को जबरदस्ती खिलाने की ना मेरे में आदत है, ना आगे से होगी। और इससे के बाद जो सिड का स्ट्रीम है वो काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, काफी सीरियस बातें चल रही थी, और जो माहौल था वो लिटरली टेंस्ड हो चुका था। बट तभी एक बंदे ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा कि पूरा माहौल ही बदल गया। लिटरली सबके सब हंसने लग गए। उस बंदे ने पूछा कि भाई आप गोल्डी भाई को सोल के 4th प्लेयर बना लो, वो सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। तो देखो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए सिड ने क्या कहा। More than streams, people interested in your words. I don't know why, but anyways, as more people here, my words can reach more. Mortal होगी, Viber होगी, रहेगा होगा, okay? Boom bam, भाई जान ठीक है। Thank you. गोल्डी भाई को लो एज 4th प्लेयर। आई डोंट थिंक वाइपर रेगा और मॉर्टल गोल्डी भाई के प्ले स्टाइल को अडेप्ट कर पाएंगे। आई थिंक गोल्डी भाई थोड़ा अलग लेवल पे खेलते हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी पॉसिबल कि नए है। मतलब ये मॉर्टल वाइपर रहेगा कम एक्सपीरियंस वाइज। आई थिंक गोल्डी भाई से बहुत नए हैं BGMI में, तो आई डोंट थिंक वी शुड ट्राई दिस। देते 1-2 साल देते ये तीनों को, अगर पहुंच पाए गोल्डी भाई के लेवल पे तो विल सी अगर कुछ लाइनअप बन सकता है तो। बट अभी फिलहाल तो अब आई डोंट वांट टू वेस्ट गोल्डी भाई's टैलेंट राइट नाउ. He is our wild card and we will use him when we need him the most. तो ये तो रही सिड की बात है। अभी मॉर्टल एंड ठग का जो ओपिनियन है वो तो मैंने अपने कल वाले वीडियो में कवर कर लिया था। तो अभी जो सबसे मोस्ट अवेटेड ओपिनियन था वो था रेगेलटॉस, वाइपर, मवी एंड स्काउट का। वाइपर का ओपिनियन तो मुझे नहीं मिला, बट मवी, स्काउट एंड रेगेलटॉस ये तीनों कल साथ में स्ट्रीम कर रहे होते हैं, जहाँ एक क्लियरली एक्सप्लेन करते सब कुछ को कि इन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, इन्होंने इससे पहले क्या क्या ट्राई कर चुके हैं और क्यों इन्हें यही डिसीजन लेना पड़ा। तो देखो मवी, स्काउट एंड रेगेलटॉस तीनों क्या क्या कहते हैं। वाइपर और मॉर्टल के साथ खेले, आप लोगों को दिख रहा था, टैग दिख रहे थे, सब दिख रहे थे, हम लोगों ने ट्राई किया। तो उसके बाद रेगा आया, रेगा के साथ ट्राई किया, वाइपर के साथ नहीं बैठ रहा था। वाइपर वाइपर ने खुद से बोला, उसने अच्छा डिसीजन लिया कि मैं नहीं खेलूंगा, तुम लोग खेल लो, क्योंकि हमारा मैच नहीं कर पा रहा। अच्छा ठीक है। अरे रुकना। उसके बाद
हम लोगों ने इसको खिलाया चूतिए को, इसको ऐसा टाइम पास के लिए खिलाया, तो उसने मना कर दिया कि मेरे से नहीं हो पा रहा या मेरा मैच नहीं हो पा रहा कि मैं ग्राइंड करके आऊंगा। उसने ऐसा जनरली बोला, ऐसे फेस टू फेस, कुछ ऐसा नहीं, कुछ बहस नहीं, कुछ नहीं। इतने तो हम चूतिए नहीं है सबके सब लोग सेटल्ड हैं, सब लोगों को आराम से बैठ के बात करनी आती है, थोड़ा रहेगा इधर उधर करते हैं, बाकी ठीक है। तो उसके बाद अभी एंड में डिसाइड हुआ कि हाँ ऐसा करके रेगा के साथ भी गेम प्ले मैच नहीं हो पा रहा, ठीक है। क्यों रहेगा, कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं गेम प्ले मैच नहीं हो पा रहा, तो हम लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा है, हम लोगों ने बैठ के डिस्कशन किया। तो अब ये तो है नहीं कि वो लोग, इन लोग तीनों बैठ जाएंगे और हम लोगों को सोल खेलने, मतलब सोल में बिठा देंगे लोग के सोल को, वो तो हमारे लिए भी गलत बात है। तो जब हम लोगों ने, सब लोगों ने डिसाइड किया, म्यूचुअल डिसीजन लिया, तो यही डिसीजन निकला कि जो लोग एक सेकंड लौड़े रुक जाओ ना, एक सेकंड, अरे ये माँ कोई डिसीजन नहीं था। तो मैं बोल रहा हूँ वही तू बोल दो, मुंह चल आगे। तो गाइस हम लोग का डिसीजन था कि हम लोग एक दूसरे को क्यों दिक्कत नहीं, इमोशंस के चक्कर में हम लोग एक दूसरे को क्यों दिक्कत नहीं। वो लोग एग्रेसिव नहीं खेल पा रहे या कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं खेल पा रहे, और एक क्या एक चूतिया गेम की वजह से हम लोग आपस में अपना दोस्ती क्यों खराब करें, रिलेशन क्यों खराब। हम लोग अपना मेंटेन रखना चाहते हैं, तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया। जिसको देखो, जिसको जैसा खेलना है वो वैसा खेल सकता है। हम लोगों ने ट्राई किया 4 महीने, देखो बेसिक बात है गाइस, अगर अपन रोज खेलेंगे तो रोज लड़ेंगे, उससे हमारी दोस्ती खराब होगी, सब खराब होगा। लड़के कोई पॉइंट नहीं है, एक दूसरे का माथा खा के कोई पॉइंट नहीं है। और गाइस जो अच्छा है ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने ग्राइंड नहीं किया, ऐसा नहीं है कि रेगा लोग ने ट्राई नहीं किया हम लोगों की तरह एग्रेसिव होने का, हम लोगों ने पैसिव होने का ट्राई नहीं किया, ऐसा सब कुछ किया हम लोगों ने। इवन कि मैं आपको रिकॉर्डिंग मैं और वाइपर कल हम लोग, मैं स्काउट वाइपर खेल रहे थे, तो हम वाइपर और मैं हम लोग यही सोच रहे थे कि तो अपन छूतिया गेम की वजह से लड़ेंगे वहां पर, दोस्ती रखते हैं ना अपनी दोस्ती रहेगी। और गाइस कोई अलग नहीं, सब एक साथ नहीं होता हूं, और सब लोग एक साथ हैं, आपके सामने हैं, अभी देखते रहोगे, आपको दिखता रहेगा। बट इस सब के बावजूद भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लिटरली गालियां दे रहे हैं कि भाई आपने टीम क्यों डिसबैंड कर, आपको टीम डिसबैंड नहीं करना चाहिए था, और भी काफी सारी चीजें बोल रहे हैं। तो मैं इसे दूसरे एग्जांपल से ना एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। अगर आप समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात ही नहीं। आप समझो कि आप कहीं जॉब करने गए हो, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में लगा कि इस जॉब में आपको काफी बेनिफिट हो सकता है, आपको काफी ग्रोथ मिलेगी, बट जैसे जैसे आप जॉब करते जा रहे हो आपको आइडिया लग जाता है कि नहीं यार यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे स्टक होकर रह जाओगे और इन फ्यूचर कुछ भी कर नहीं पाओगे। तो उस समय आप क्या करोगे, जॉब चेंज करोगे या वही करते रह जाओगे? खुद से डिसाइड करो, आपको ओपिनियन मिल जाएगा, एक्चुअली आपको आंसर मिल जाएगा कि इन्हें टीम डिसबैंड करके मूव ऑन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। सो बस गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा एंड इन फ्यूचर आप इन्हें गालियां नहीं दोगे। बाकी आपको समझ में नहीं आया, फिर से आगे गालियां बकने वाले हो, तो यार आपकी मर्जी है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग गेमिंग न्यूज एंड अपडेट्स के साथ। बाकी अपन मिलते चिल करते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस गेमर्स न्यूज साइनिंग ऑफ।